तो आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। और मैं विपुल श्रीवास्तव का वापस स्वागत करता हूँ सेकंड पार्ट में, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। तो इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया गया है जो हम लोग हर दिन वो एक्सपीरियंस करते हैं और हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और वो चीज़ ये है कि स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग आवर लॉन्गेटिविटी। मीन्स स्ट्रेस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग की जो लाइफ की स्पैन होती है उसको और कम करने में। तो ये सिर्फ बुक के अंदर ऐसे ही नहीं डाल दिया गया है, इसमें बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत इंस्टीट्यूट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो पहला यूनिवर्सिटी द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेस, उसने ये फाइंड ये किया है कि जो स्ट्रेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी जो लाइफ की स्पैन होती है ना उसको और कम करने में, और वो एजिंग प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड जो यूनिवर्सिटी है, जो हेल्डबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसने ऐसा फाइंड ये किया गया है कि उसने एक इंसान को 30 मिनट्स तक मैथ्स के प्रॉब्लम, वो भी नॉर्मल मैथ्स के प्रॉब्लम नहीं थे, वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिया गया, और वो थे मेडिकल के स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हो कैसा है। तो जो 30 मिनट तक उसके लेवल पे साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल पे हुआ, उस पर उस यूनिवर्सिटी ने ये फाइंड किया और एक कंक्लूजन ये निकाला, जो एंटीबॉडीज जो निकली वो स्ट्रेस के दौरान वो एक ट्रिगर किया पैथॉन्स को, और वो पैथॉन्स जो थे उन्होंने एक ट्रिगर किया, एक प्रोटीन को रिलीज किया, और वो जो प्रोटीन था वो रिस्पॉन्सिबल था हमारे जो हेल्दी सेल्स थे उसको ख़त्म करने के लिए, और हमारी जो एज है उसको और कम करने में। मीन्स वो प्री मैच्योर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये आपको समझने वाली चीज़ है कि स्ट्रेस लेना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है एजिंग के लिए, वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हेल्थ के, हमारे लाइफ के स्पैन को कम करने के। यहाँ पे जो एक और यूनिवर्सिटी आती है जो कैलिफोर्निया की है, उसने भी स्ट्रेस के ऊपर एक अलग रिसर्च किया, और उसमें ये फाइंड किया कि पहले तो उन्होंने दो केसेस रखे थे। पहले केस में ऐसा किया था कि जो 38 वुमेन्स थी उनको एक हेल्दी चिल्ड्रंस के साथ रखा गया था जो उनके ही थे, और जो 38 वुमेन्स थे जो अनहेल्दी चिल्ड्रंस थे उनके साथ रखा गया। दोनों में सर्वे किया गया तो उनको ये पता चला जिसके बच्चे हेल्दी थे, जो 39 वुमेन्स थे, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम था, और जिनके बच्चे अनहेल्दी थे जो वुमेन्स के, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था। सो उसमें ऐसा उसने फाइंड किया जो स्ट्रेस होता है वो प्रमोट करता है बाय वीकनिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स नोन एज टेलोमर्स। और ये वीकनिंग करने से जो हमारी जो बॉडी के जो सेल्स के जो रीजनरेटिव प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है, और हमारे जो सेल्स का जो एजिंग प्रोसेस हो जाता है वो बढ़ जाता है। और आपको तो पता ही होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि हम लोग की पूरी बॉडी बनी है सेल से, तो सेल ही एक बहुत मेजर लेवल पे इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो अभी तक तो हमने ये समझा कि जो स्ट्रेस होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो सेल की जो रीजनरेटिव प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, और हमारा जो एंटी एजिंग होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जबकि एजिंग प्रोसेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी, वो यहाँ पे रुकी नहीं, और उसने एक और चीज़ फाइंड किया, और वो ये चीज़ ये था कि लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर आवर हेल्थ। यस, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लगता है, बट लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। इसमें एक सर्वे किया गया था कि एक ग्रुप था और एक दूसरा ग्रुप था। पहले ग्रुप को बहुत रिलैक्स रखा गया था, उसको कोई स्ट्रेस नहीं दिया था, उसको बोला था तुम्हें जो करना है करो। एक एग्ज़ाम थी वो कंडक्ट कर रहे थे, हम आपको पास कर देंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है। दूसरे सर्वे को ये बोला गया था कि आपको पढ़ना है बट आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप उसके हिसाब से पढ़िए। तो जो दूसरे ग्रुप थी वो एक लेवल का स्ट्रेस था उनके ऊपर कि ठीक है अच्छे मार्क्स लाने हैं तभी हम पास होंगे, और जो पहली ग्रुप थी उनको बोल दिया था कुछ करना नहीं है तो हम ऐसे ही पास कर देंगे, तो नॉर्मल लेवल पे रिलैक्स थे। बट बाद में उन्होंने ये देखा द पीपल हु आर रियली फोकस ऑन देयर गोल एंड टेक लिटल एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, इन ऑर्डर टू अचीव गोल and focus on that goal and put their heart and soul in that and focus on hard working is live much more as compared to the people who are only focusing on relaxing। तो यही चीज़ है, ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं करना, थोड़ा सा अमाउंट में स्ट्रेस को लेना है, बट वो स्ट्रेस को लेके हमें एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव आउटलेट होके उसमें हमें अपना वर्क करना है, तो हम लोग ज़्यादा समय तक जी सकते हैं, और वो स्ट्रेस भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब हम लोग इस डिसएडवांटेज तो समझ गए स्ट्रेस के ऊपर, बट अगर हमको ये स्ट्रेस रिड्यूस करना है रियली, तो हमें मेंटल वर्क
कुछ करना पड़ेगा, मेंटल वर्कआउट करना पड़ेगा। जो मैंने बताया वो भी इस पर रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो और आप लोग में से बहुत लोग करते भी होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। पहला ये है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें माइंडफुलनेस होना पड़ेगा। माइंडफुलनेस मतलब यही कि हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमें अपने मन के अंदर, हमें अपने मेंटल लेवल पे पूरा एकदम फोकस होना पड़ेगा और अपने जो मन है उसको भी एक अच्छे फोकस लेवल पे रखना पड़ेगा। हमको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें अपने मेंटल लेवल पे एकदम शांत रहना पड़ेगा। तो ये माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसका सिंपल है यार, सिंपल। तो पहला आप मेडिटेशन कीजिए, आपको अपने आप को जानने के लिए मिलेगा आप अगर मेडिटेशन करते हो। दूसरा आप योगा कीजिए और आप ट्राई कीजिए कि अपने डे टू डे लाइफ में आप कॉन्शियस होइए। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्यों हो रहा है, आपको हर एक लाइफ में हर एक एक्टिविटी में आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये अगर आप माइंडफुलनेस एक्टिविटी आप अगर ये करते हो तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल होगा वो कम हो जाएगा और इन फ्यूचर अगर आपको स्ट्रेस भी आएगा तो आप उसको हैंडल करना बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है जो आप सुन के भी आपको शॉक होगा और आपको यकीन ना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो वो चीज़ ये है कि अ लॉट ऑफ सिटिंग विल एज यू। मीन्स अगर ज़्यादा देर तक आप बैठते हो तो आपके जो फिजिकल और मेंटल लेवल पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो हमने डिस्कस किया था पहले वैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा देर तक बैठने से क्या होता है हम लोग समझते हैं। तो पहला आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा ओबेसिटी हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरा आपका बैक में भी प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से, चौथा ये हो सकता है कि आपका जो हमने डिस्कस किया था टेलोमेर्स को, जो रिस्पॉन्सिबल होता था रीजनरेटिव प्रिंसिपल के लिए सेल्स के लिए, वो स्लो हो सकती है ज़्यादा देर तक बैठने से। और अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हो तो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स भी आपको हो सकता है। तो ये इतना डिसएडवांटेज है ज़्यादा देर तक बैठने से। तो अब इसको अवॉइड कैसे करें, आपकी जो लॉन्गेविटी है लाइफ की उसको कैसे बढ़ाएं वो समझते हैं। तो ये लॉट ऑफ सिटिंग को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं ज़्यादा देर तक बैठने के लिए। सबसे पहले अपने एक लाइफ में ना एक ऐसा रूल आप डाल दीजिए कि आप 20 मिनट से ज़्यादा आप बैठोगे नहीं। 20 मिनट्स तक अगर आप डेस्क पे बैठते हो तो उसके बाद आप उठोगे, थोड़ा सा वॉक करोगे, आपको वहाँ पे खड़े होना है 20 मिनट के बाद और कुछ ना कुछ वॉक करना है, कुछ ना कुछ घूमना है। तो ये तो सिंपल तरीका है। तो कुछ कुछ पॉइंट समझते हैं जो अगर हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देंगे ना तो हम लोग की लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है, हमारी लाइफ बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी तरह से लाइफ स्टाइल हो सकती है हम लोग की। तो पहले आप ये छोटी छोटी बातें इंप्लीमेंट कर लीजिए अपनी लाइफ में। पहला ये चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने लाइफ से ना जंक फूड को हटा दीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट जंक फूड यू विल ऐड सम न्यूट्रिशन टू योर फूड। कुछ न्यूट्रिशन अपने लाइफ में कुछ ऐड कीजिए अपने फूड के अंदर। सेकंड ये चीज़ है कि आप एलिवेटर की जगह, लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का उपयोग कीजिए अगर आप फ्लैट में आते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं। तीसरा ये चीज़ है कि आप रोज़ टहलिए, कुछ वॉक कीजिए, आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। चौथा ये है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए, पॉजिटिव आउटलुक लाइए। अगर आपके घर में कोई पेट है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है छोटा, तो उसके साथ खेलिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो इससे क्या होगा, अपने आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे आप बहुत अंदर से रियल हैप्पीनेस आपको आएगा और एक आपको पॉजिटिव अप्रोच आएगा और आपका माइंड भी बहुत यूथफुल होगा, उस टाइम पे बहुत खुश होगा। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है कि स्लीपिंग इज एंटी एजिंग। मीन्स स्लीपिंग, सोना एंटी एजिंग की तरह एक्ट करता है और जो आपकी लाइफ की स्पैन है उसको और बढ़ा सकती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये सिंपल है अप्लाई करना, हम सब अप्लाई करते हैं ज़्यादातर आज की डेट में। तो बट ये स्लीपिंग कब एक्ट करेगी एंटी एजिंग की तरह, वो ही बताया है कि वो एक मॉडरेट लेवल में होना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि आप 11-12 घंटे तक सो रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है। उसका यही मतलब है कि आप 7 से 8 घंटे एक साउंड स्लीप ले रहे हो। और उसमें होता ये है ना कि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। और यही एंटीऑक्सीडेंट हमने जो पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एजिंग प्रोसेस को कम करने में। और इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आपकी जो लाइफ की जो लॉन्गेविटी है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी जो लाइफ की जो स्पैन है वो इंक्रीज़ होगी, एंटी एजिंग की तरह एक्ट करेगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपके जो वेस्कुलर कार्डियो डिसीज़ होते हैं, हार्ट के डिसीज़ होते हैं, उसको भी एक लेवल तक कम कर देता है। तीसरा ये है कि
कि आपके माइंड का स्ट्रेस कम करता है। चौथा ये है कि आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ करता है उसको। पांचवा ये है कि आपके जो बॉडी के जो अल्जाइमर डिजीज होते हैं उसको भी स्लो कर देता है। छठा ये फ़ायदा करता है कि आपके जो बॉडी का जो इंसुलिन का लेवल है वो नेचुरली इंक्रीज कर देता है। तो एक अच्छी नींद इतना कुछ फ़ायदा करती है हमारे लाइफ में। तो आपको भी एक साउंड स्लीप लेना बहुत नेसेसरी है, 7 to 8 आवर्स, जो मैं मानता हूँ। पर इसका एक प्रॉब्लम ये है, जो मेलाटोनिन होता है ना वो 30 ईयर्स के बाद है ना सिक्रेट होना कम हो जाता है, और उसका जो सिक्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जो अमाउंट होता है जो रिलीज होना चाहिए, जो यूथ में होना चाहिए, वो 30 ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे कम होता है। बट यहाँ पे डरने की बात नहीं है। जो 30 ईयर्स के अबाव हैं उनके लिए भी एक अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग ये जो मेलाटोनिन है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला ये है कि आपको सनलाइट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सोक करना पड़ेगा। आपको सनलाइट के सामने रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक सुबह में। और उसके बाद दूसरा है कि आपको एक अच्छा डाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो डाइट में रिच इन कैल्शियम होना चाहिए, तो आपकी जो बॉडी का मेलाटोनिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ये चीज़ है कि आपकी लाइफ के अंदर से अल्कोहल, कैफीन, टबैको ये सब हटाना पड़ेगा, तो ही आपका मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाएगा और आपकी लाइफ का एंटी एजिंग की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी और एजिंग कम हो जाएगा। उसके बाद एक और फैक्टर जो अफेक्ट करता है ये मेलाटोनिन को इंक्रीज करने में, और ये वो होता है कि साउंड स्लीप जो हमने डिस्कस किया था, और कम स्ट्रेस लेना। तो ये एक अच्छा है जो 30 इयर्स के अबाव है उनके लिए भी ये सब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपका लाइफ की जो मेलाटोनिन है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने आगे पढ़ा तो इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि जो एंटी एजिंग का जो प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग अपने मेंटल लेवल पर भी डिक्रीज कर सकते हैं, और वो ये होता है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मीन्स अगर अपने लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको कोई भी चैलेंजेस आ रही है, तो अगर उस चैलेंजेस की आप नेगेटिविटी को देखना बंद कर देते हो और सिर्फ पॉजिटिव आउटलेट से उसे सॉल्व करते हो, उसके प्रॉब्लम्स को निकालते हो, ना कि फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, आप उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हो, आपका एक पॉजिटिव आउटलेट होता है, तो आपके जो लाइफ के जो हैप्पीनेस होगा ना उस चीज़ को अचीव करने में, और वो चीज़ को अचीव करने के दौरान वो स्ट्रगल में आपका जो स्ट्रेस का लेवल होगा वो तो कम होगा ही, और आप एक पॉजिटिव आउटलेट से उसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो लाइफ की जो लॉन्गेटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यही सब चीज़ थी सेकंड चैप्टर के अंदर के जो एंटी एजिंग की जो सीक्रेट्स थे और एंटी एजिंग के जो नॉलेज थे। तो हम लोग इस वीडियो को पार्ट 2 को भी यहाँ पे समअप करते हैं। ये सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे होंगे। और अगर आपको इस वीडियो के, अगर आपको ये चैनल के ऊपर से कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ नई बातें जानने को मिलता है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन दबाइए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।